कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारत के इक़दामात का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं, पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब जमा दिया जाएगा। भारत को जारहियत पर 100% जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ने कहा, भारत बहुत अरसे से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाहता है। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर भी शामिल हैं। अभिनंदन के मामले पर पाकिस्तान का भारत को जवाब पूरी दुनिया के इल्म में है। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर, भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वाहगा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान, पाकिस्तानियों के वीज़ा मनसूख कर दिए। पाकिस्तानी को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत का पाकिस्तान में सफारतकार इख्तियारात महदूद करते हुए 30 तक करने का ऐलान। इस्लामाबाद से अपने दफ़ाई अताशी को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के दफ़ाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी सफारतकारों को 7 दिन में वापस जाने का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी और गैर संजीदगी नज़र आती है। पाकिस्तान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए गए। शवाहिद अगर हैं तो वो पेश किए जाएँ। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह से निकालना नामुनासिब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाओं के पानी की तकसीम पर सिंध तास मुआहदा तय पाया था। सिंध तास मुआहदे के ज़ामिन आलमी बैंक थे। मुआहदे के तहत भारत को पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज का ज्यादा पानी मिलेगा। जम्मू कश्मीर से निकलने वाली मगरबी दरियाओं चनाब, जेहलम और सिंध का ज्यादा पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी लगाए थे। भारत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा और ये कहकर अपने अज़ाइम छुपाता रहा कि आबी मनसूबे पानी ज़ख़ीरा रखने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि बहने वाले पानी से बिजली पैदा की जाती है, और ये सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा। भारत यकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक न हो जाएं। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। वतन के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हम वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहें। पाक फ़ौरत और पाक भारत कुशीदगी पर हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का मरीदों को हुक्म, कहा कि मातरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मकदम है। यह वक्त सियासत का नहीं है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। नहरी मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का मिशन, वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से राबता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात तय पा गई। जहाँ से निकलती है वहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि पानी की लेवलिंग होनी होती है। ये चोलिस्तान से शुरू कर दी गई। आप वहाँ पे पानी देना चाह रही हैं, तो कौन सी नहर है जिसका पानी बंद करके वहाँ पे देंगे? इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के ज़रिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है। इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहाँ पे मुजाहरे करने पड़ेंगे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। नून लीग वाले ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर बोले, कौन सी नहर बंद करके नई नहरों को पानी दिया जाएगा? सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दो, ये नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया।
पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। सूबे से बुनियादी सेहत मराकज़ की तज़हीन और आराइश करके निजकारी की जाएगी। कैनाल की वजह से सूबों को आपस में ना लड़वाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा कि नून लीग वालों ने पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी है। खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को बचाया। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, पहले सिंध हुकूमत से पूछें फिर हमसे सवाल किया जाए। नदीम अफजल चंद अपने गिरबान में झांके। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि नदीम अफजल चंद पीटीआई को छोड़कर हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ऐसी बातें ना करें, हमें जवाब देना आता है। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक़ करमानी ने कहा कि पंजाब में किसान की तरक्की और खुशहाली के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान के लिए क्या इक़दाम किए गए। पीटीआई दौर में ब्लैकमेलिंग में भी खाद नहीं मिलती थी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल के दौरान 20,000 ट्रैक्टर किसानों को दिए गए। सिंध भर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। खैरपुर, कराची, हैदराबाद, कंदकूट और मोटरवे समेत सिंध भर में वकला, कौम परस्त जमातें, ताजिर और ख़वातीन तंजीमें सरापा एहतजाज। खैरपुर में वकला का धरना, कंदकूट में इंडस हाईवे पर एहतजाज जारी। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद है, ड्राइवर परेशान है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। सांगढ़ में जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी बंद रहा। घोटकी में कौमी शाहराह बंद है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, मुसाफिर शदीद परेशान। हुकूमत भी इन जंगी जराइम की पुष्टपनाही कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदअमनी की सूरत हाल अब नाकाबिल बयान है। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं पे। मुसल्लह तंजीमें, मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिर रहे हैं और आम लोग ना। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं।